भरत कोराना हाजिर हूँ मेरे YouTube चैनल पे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी JNVU के हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष में से इकाई नंबर 4 और 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इकाई नंबर 4 और 5 जिसका प्रकरण है द्रुत पाठ से संकलित गद्यकार। ये जो वीडियो है द्रुत पाठ के संबंधित अभी तक YouTube पे किसी ने नहीं डाला है। इकाई महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे और कुल 2 इकाई है। कितनी इकाई है? 2 इकाई है। ठीक है, तो श्योर है कि इस इकाई से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो अब इन प्रश्नों को कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में मैं अपनी राय दे रहा हूं। उसको आप ध्यान से सुनिए और गौर करना, क्योंकि ये पासबुक में तो दिया गया है पर ढंग से वहां पे समझाया नहीं गया, इसको यूट्यूब पे नहीं दिया गया अभी तक। इसलिए आप काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसको कैसे करना है, और काफी बच्चे पूछ भी रहे थे सर इसको कैसे करें, क्या करें। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। आपकी कुल 2 यूनिट है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। फर्स्ट ईयर वालों के भी 2 यूनिट है द्रुत पाठ से संबंधित और सेकेंड ईयर वालों के भी 2 यूनिट है द्रुत पाठ से संबंधित। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए कि द्रुत का मतलब होता है तेजी से, जिसको आपने इंग्लिश में बोलते हैं फास्ट, जल्दी जल्दी में। अर्थात वाचन तो करना है, पाठ तो करना, परंतु द्रुत गति से करना है। ठीक है, इसमें जो प्रश्न आएंगे सामान्यतः वो लघुतरात्मक, कैसे आएंगे? लघुतरात्मक प्रश्न आने की संभावना रहेगी। ठीक है साहब, लघुतन उत्तरात्मक, लघुतरात्मक। ठीक है, ये प्रश्न आने की संभावना रहेगी और 2 नंबर से लगा करके 7 नंबर तक के जो प्रश्न हैं वो यहां से आएंगे। दूसरी बात कि मैंने विशदों से भी जानकारी ली। श्रीमान डॉक्टर बंसीलाल जी दर्जी, उनसे भी मैंने संपर्क किया। नवीन जी दवे साहब है, उनसे भी संपर्क किया। भजनलाल जी बिश्नोई, मेरे काफ़ी सारे मिलने वाले, उन सबसे प्रश्न करके उनसे जानकारी जुटाने के बाद में ये बना रहा हूँ और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, अब आगे ध्यान रखना है कि जहां तक मुझे ज्ञात है कि इसमें निम्नात्मक प्रश्न द्रुत पाठ में से नहीं बनता। ठीक है, इकाई नंबर 4 में जो द्रुत पाठ है उसमें निर्धारित कवि हैं वो 3 है। पहले हैं चंद बरदाई। कौन है साहब? चंद बरदाई। दूसरे नंबर पे है अमीर खुसरो। मेरे पास में सिलेबस ये रहा आपका, अमीर खुसरो। और तीसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा मीराबाई। तीसरे नंबर पे कौन है? मीराबाई। ये आपके 3 हैं, 3 जने यहां पर हैं। ओके, और ये तो है चौथी यूनिट में, 4 नंबर इकाई में। और 5वीं इकाई में है जो एक तो है रहीम, एक है देव और एक है भूषण। यहां से भी द्रुत पाठ है और यहां से भी द्रुत पाठ है। ठीक है, निम्नात्मक प्रश्न यहां से नहीं बनेंगे, इस बात का विशेष ध्यान देना है। अब प्रश्न को फेस कैसे करना है? जैसे प्रश्न आ गया देव के बारे में या फिर रहीम के बारे में, तो प्रश्न यहां से 2 तरह से बनेगा। ओके, पहली बात इनके जीवन परिचय के रिगार्डिंग जीवन परिचय लिखिए, और दूसरा अगर प्रश्न निर्मित होता है तो इनके कृतित्व के बारे में। ठीक है, इनकी जो रचना धर्म है, इनका रचना काल है, इन्होंने क्या लिखा, कैसे लिखा, उसके बारे में प्रश्न बनेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इनका परिचय तो आप यहां पर लिख दीजिए। अगर ये पूछ रहे हैं तो ये जवाब दीजिए, और कृतित्व पूछ रहे हैं तो कृतित्व में कौन सी रचनाएं लिखी, क्या लिखा, किस प्रकार से लिखा। अब इसके अंदर ध्यान क्या देना है? एक तो इनकी भाषा शैली किस प्रकार से है। ठीक है, अर्थात कला पक्ष भी इनका याद रखना है अपने को और भाव पक्ष भी याद रखना है। आई बात समझ में? ये सवाल मैंने फर्स्ट ईयर में किया था, काफ़ी बच्चों ने अच्छा बताया, और सबसे बेहतर जो आंसर दिया आज मुझे, शिल्पा माली करके एक प्यारी हमारी गुड़िया है, स्टूडेंट है, उसका हिंदी का जो पार्ट है बहुत गजब का मजबूत है, अच्छी बच्ची है, उसने बताया था कि भाई कला पक्ष का मतलब तो हो जाएगा काव्य शास्त्र और व्याकरण, भाव पक्ष का मतलब हो जाएगा उसका मतलब क्या है, पाठ का अर्थ क्या है, दोनों ही चीजें जहां हो जाती है।
तो आपको भाव पक्ष, कला पक्ष और जीवन परिचय तीनों चीजें याद करनी है। ठीक है, प्रश्न कुछ भी बन सकता है। प्रश्न आ गया रहीमदास जी का जीवन परिचय लिखिए। ओके, रहीमदास जी की संकलित 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। प्रश्न आ सकता है कि रहीमदास जी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका लेखन किस प्रकार से योगदान रखता है। प्रश्न आ सकता है देव किस काल के कवि थे। तो चंद बरदाई आदिकाल से हैं दोस्तों, अमीर खुसरो आदिकाल से हैं, मीराबाई भक्ति काल से हैं, रहीमदास जी भक्ति काल से हैं, देव रीतिकाल से, भूषण रीतिकाल से। ओके, दूसरी बात यह ध्यान रखना है वहां पे कि आपको अलंकार की जानकारी होनी चाहिए और छंद, यानी इनका प्रिय अलंकार और छंद कौन सा था। ठीक है, जैसे यहां बरवे हो जाएगा, तुलसी जी का जैसे चौपाई हो जाएगा, कबीर जी का जैसे नॉर्मल वैसा हो जाएगा, ये भूषण का कवित्व हो जाएगा। ठीक है, इनकी पहेलियां हो जाएगी, इनकी भाषा कैसी है तत्सम प्रदान हो जाएगा। ठीक है, ब्रज के रिगार्डिंग हो जाएगी, यहां पर भी डिंगल पिंगल का मिश्रित रूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है और इन्हीं को आपको द्रुत पाठ में किया जाता है। द्रुत पाठ कोई डोलर हिडू नहीं, भवरौनी मिगड़ा को माथे छड़े बीपी आ गई, आप आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, द्रुत पाठ आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न बड़ा नहीं होगा तो आपको बड़ा करना भी नहीं है, 2-4 लाइनों में उसका उत्तर देना है। जैसे प्रश्न आ जाएगा रहीमदास जी के दोहे वर्तमान में क्या संदेश देते हैं, क्या संदेश देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बन गया। ठीक है, या फिर भूषण जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए, भूषण का जीवन परिचय लिखिए, देव का जीवन परिचय लिखिए, देव किस आधार पे आप कह सकते हैं कि देव प्रकृति के सुपासक कवि हैं। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे बनेंगे, पर पाठ का अर्थ ही, इकाई का नाम ही द्रुत पाठ है, इसलिए जल्दी जल्दी से होगा। अब इसको बेहतर करने का तरीका समझा रहा हूँ, इस प्रश्न को बेहतर कैसे कर सकते हैं। देखो, आपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से मतलब तगड़ी वाली हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, तो आपने पाठ पढ़ा होगा, कोई भी पाठ जैसे ले लेता है, मोहन राकेश का पाठ ले लेता है। ठीक है, मोहन राकेश का ले लेते हैं। तो मोहन राकेश का जब पाठ आप शुरू करोगे, उससे पहले होता है जीवन परिचय और सेकंड नंबर पे होता है पाठ परिचय। ठीक है, तो इस जीवन परिचय को आप याद कर लीजिए। इसमें जीवन परिचय में दोनों ही चीजें शामिल होती है, इनका कृतित्व भी शामिल होता है, पर ये होता है नीचे की ओर, उससे पहले होता है इनकी बायोग्राफी के बारे में, जीवनी के बारे में। ठीक है, जीवन परिचय में दोनों चीजें शामिल करके देते ही है। पहले जीवनी लिखते हैं उनके बारे में, माता कौन है, पिता कौन है ना, गुरु कौन है, कहाँ के हैं, कहाँ जन्मे हैं, जन्म स्थान कौन सा है, कौन सी पत्रिका में इन्होंने काम किया, कौन सी पत्रिका इन्होंने लिखी। ठीक है, और फिर कृतित्व में होता है कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। ठीक है, और कृतित्व में वापस दोनों पक्ष आ जाएंगे, कला पक्ष में व्याकरण प्लस काव्य शास्त्र, इनका किस प्रकार से है उसके बारे में आप लिख दीजिए, और भाव पक्ष इनका क्या है वो लिख दीजिए। यानी ये दोनों यूनिटें हैं, दोनों ही सरल हैं। तो बीए प्रथम वर्ष में ये दोनों यूनिटें मैं जो आपको बता देता हूं, इकाई नंबर 4 और इकाई नंबर 5, और इसके बाद में बीए सेकेंड ईयर में सेकेंड पेपर में जो द्रुत पाठ है उसमें पहले नंबर पे आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सेकंड में आएगा सुदर्शन जी, थर्ड में आएंगे रांगे राघव, और इकाई नंबर 5 में आ जाएंगे मोहन राकेश, मार्कंडेय जिनकी प्रसिद्ध कहानी है हंसा जाई अकेला, मोहन राकेश जी की यात्रा वृत्तांत हैं आखिरी सट्टान तक जो 10वीं में था, राजेंद्र यादव 1 इंच मुस्कान जो मनु भंडारी जी के साथ में मिलकर के लिखी, और मनु भंडारी जी और राजेंद्र यादव जी का बाद में डिवोर्स हो गया, इनकी बेटी का नाम रचना था, ये वाला। तो ये 3 फर्स्ट पेपर में, इकाई नंबर 4 में, और 3 ही इकाई नंबर 5 में। उसी प्रकार से सेकंड पेपर में इकाई नंबर 4 में 3 और इकाई नंबर 5 में भी 3, यानी 3 और 3 6 एक पेपर में और दूसरे पेपर में भी 6, यानी कुल 12 आपके कथाकार निर्धारित हैं। 6 तो कथाकार निर्धारित हैं
और 6 के 6 आपके कवि निर्धारित हैं। 6 और 6 12 हो गए। तो सेकंड पेपर में आपके तो है कथाकार और फर्स्ट पेपर में आपके हैं कवि जो निर्धारित है। इन 6 और प्लस 6 का यानी 12 का आपको परिचय याद रखना है, जिसको आप बेहतर से कर पाओगे। और कुछ भी ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं है, आप इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि आप इसको कर पाएंगे, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। पर प्रश्न को करना क्या है, प्रश्न कुछ भी आ सकता है। मोहन राकेश किस विधा के श्रेष्ठ विधाकार थे, ये प्रश्न आ गया। ठीक है, प्रश्न आ गया जैसे इसमें सुदर्शन जी भी है। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है, तो सुदर्शन है। हार की जीत कहानी में नायक कौन है, तो नायक तो इसमें बाबा भारती है। खलनायक हैं वो खड़ग सिंह है। घोड़े का नाम सुल्तान है। हार की जीत पाठ का नाम है। तो कुछ भी प्रश्न इसमें बन सकता है, ठीक है ना। और इसको आप आराम से करना है और द्रुत पाठ को आप जब भी पेपर सॉल्व करें और पेपर जब सॉल्व करें तो उसके लास्ट में आपको द्रुत पाठ करना है, स्टार्टिंग में द्रुत पाठ आपको नहीं करना है, ठीक है। द्रुत पाठ को करते समय कोई भी सवाल है ध्यान रखिएगा निम्नात्मक नहीं आएगा, लोड लेने की जरूरत नहीं है। जीवन परिचय के बारे में आ सकता है। तो और बताऊं मैं कि जैसे 6 है, इकाई नंबर 3 में, इकाई नंबर 4 में 3, इकाई नंबर 5 में 3, यानी कुल 6 कवि हैं और सेकंड पेपर में 6 कहानीकार है। जैसे तो इनमें इकाई नंबर 3 में से किसी एक का जीवन परिचय याद कर लो, इकाई नंबर 5 में से किसी एक का याद कर लो। जैसे चंद बरदाई, अमीर खुसरो और मीराबाई हैं, इसमें से मीराबाई को याद कर लो। रहीम, देव और भूषण है, उसमें से आप रहीम जी का याद कर लो, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है और इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और एक और बात कि प्रश्न सामान्य सा आ सकता है, प्रश्न सरल तरीके से आ सकता है। बरवे रामायण या फिर रहीमदास जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए, ठीक है। मोहन राकेश जी की प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। मोहन राकेश जी कौन से काल से संबंधित है, आधुनिक काल हो गया, कौन से काल से संबंधित है, भक्ति काल हो गया। इनके भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। मीराबाई की रचनाएं समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं, मीराबाई भक्ति काल की श्रेष्ठ कवियत्री किस प्रकार से हैं। इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आ सकता है, उसको करना तो आपको ही है, पर आएगा इस प्रकार से। अगर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की किताबें आप टटोलोगे, उसमें से पाठ परिचय जो होता है उससे पूर्व जीवन परिचय होता है और उस जीवन परिचय में ये दोनों ही बातें लिखी मिल जाएगी। वहाँ से आप याद कर लो। आपके जो द्रुत पाठ में जो 2 इकाइयाँ हैं, चौथी एंड 5वीं, आप उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं, नो टेंशन, बिंदास रहिए। और अब हम आगे देखेंगे कि इसको किस प्रकार से किया जाता है। चलो थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, ठीक है। अगर जीवन परिचय आ जाता है तो आपको करना है जन्म, यहां पे आ जाएगा मृत्यु, पिता, माता, गुरु अगर है तो गुरु, जन्म स्थान अगर आपको याद है तो, ठीक है साहब। जन्म स्थान के बाद में बचपन का नाम अगर है तो बचपन का नाम, पत्नी का नाम अगर याद है तो पत्नी का नाम, बच्चों के नाम याद है तो, और फिर उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई आपको याद है तो लिख दीजिए। और फिर आगे कि किस भाषा में इनको दक्षता दी, भाषा की दक्षता, ये लिख दीजिए। बस इतना हो गया। अब आप इनके कर्तृत्व पे आ जाइए, इनकी रचनाओं के नाम लिख दीजिए। और रचनाओं के नाम लिखने के बाद में ढंग से, मतलब आप आराम से कीजिए उस प्रश्न को कि क्या करेंगे। कर्तृत्व यहाँ हो जाएगा, कर्तृत्व ये हो गया। कर्तृत्व में क्या करेंगे आप, रचनाओं के नाम हो जाएगा, लिख दीजिए रचनाओं के नाम, रचनाओं के नाम। जैसे कबीरदास जी के हैं तो हो जाएगा साखी, सबद और रमेनी, ठीक है। और फिर करेंगे तीनों का संकलन। तीनों का संकलन क्या हो जाएगा, बीजक। बीजक को वापस राउंड में बना, इनको डिब्बे में बनाओगे तो क्या थोड़ा बढ़िया दिखेगा, बढ़िया दिखेगा, नंबर भी तो अच्छा आएंगे। और बीजक का संकलन किसने किया, धर्मदास जी ने। किसने किया है, धर्मदास जी ने। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व आउट करने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब
अगला जो वीडियो बनाएंगे ना, इस वीडियो में हम करेंगे कि इनका जो द्रुत पार्ट है, उन द्रुत पार्ट जो 6 और 6 12 है, उसमें से किसी 3 या 4 जनों के द्रुत पार्ट में आपको व्यक्तिगत रूप से इसमें समझा दूंगा, वीडियो ही बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल हमारा समय भी हमारे पास में कम है, आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों मेरी स्पेशल आपसे यार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तो पहुंचाइए, व्यूज़ बढ़ जाएं, सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। और काफ़ी सारे बच्चे हैं ऐसे हैं जिनको इनके बारे में नहीं नॉलेज, वो आपकी मेहनत के कारण, आपके एक शेयर से वो बच्चे पढ़ पाएंगे। ठीक है, और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो दुआ देंगे, ब्लेस देंगे। तो ये इतना काम जरूर कीजिए कि लाइक करके, सब्सक्राइब करके आगे से आगे शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, ये राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल मैं भरत खुराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।